अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैर से होंगे। बेटा आज हम अपना चैप्टर 8 रिवीजन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपकी कोर्स आउटलाइन में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सबसे पहले है बाइनोमियल, फिर है पाइजॉन और फिर है हाइपरज्योमेट्रिक। बाइनोमियल यानी कि इसका पूरा नाम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि जिस एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम्स हों, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि 2 आउटकम्स हों, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसके पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मैनी एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ईच ट्रायल हैविंग only 2 possible complementary outcomes. For example, 2 possible outcomes of a trial may be head and tail, success and failure, right and wrong, alive and dead, good and defective, infective, non-defective, and so forth. If the probability of each outcome remains same throughout the trial, such trials are called binomial trials, and the experiment having n binomial trials is called binomial experiment. In other words, an experiment is called a binomial probability experiment. साफ लफ्ज़ में ये कहने का मकसद यह है कि जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि 2 आपके पास आउटकम्स होते थे, इस तरीके से आप इन आउटकम्स को क्या कहते थे? बाइनोमियल ट्रायल्स कहते थे। अब आपके पास अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए 2 आउटकम्स में, तो उसको हम कहते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट। और अगर आपके पास n बर्नौली ट्रायल्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इसकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको लिखवाई भी थी कि इसकी आउटकम्स क्या होती हैं? 2 होती हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेकंड जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि रिमेन्स कांस्टेंट होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2, एक हेड टॉस किया तो वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहती है। सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक ट्रायल दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। और एक्सपेरिमेंट क्या होती है? फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट की जाती है, यानी कि उसमें n नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं, यानी कि 10 बार या 20 बार या 5 बार या 6 बार, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट है, एक आपको फिक्स नंबर दिया जाता है। उसके बाद इसका ये पीडीएफ लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू माइनस एक्स। और ये देखें x इज इक्वल टू 0 से n तक जा रहा है, यानी कि ये x क्या है? आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस है। क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। आए डेविएशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू से मुराद मेरी ये बेटा कि मैंने आपको डेविएशन लिखवाई है नोट से। अगर देखें आपके पास एक एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने परफॉर्म किया n टाइम्स और सारे के सारे आपके पास फेलर्स आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, तो ये देखें यहां पर आपके पास ये q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q एंड सो ऑन q होगा, तो ये q की पावर n बन गई कि जब सब के सब फेलर, यानी कि आपके पास सक्सेस क्या है? 0 है, तो ये क्या आ गया? qn आ गया। अगर सक्सेस आपके पास 1 हो जाए, यहां पर अगर एक p ऑफ f की जगह p ऑफ p आ जाए, यहां पर अगर लेट से मैं कहता हूं यहां पे p ऑफ p हो जाए, यानी कि जो आपके पास सक्सेस ये फेलर है, और आप ये कह लें कि आपके पास सक्सेस की आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस s आ जाए, ठीक है, यहां पे s क्योंकि नीचे मेंशन हो, और p f, तो ये देखें ये आपके पास एक p आ गई, और अब इन qn थे, इनमें से एक ये माइनस हो गया, तो यहां पे अब क्या आ जाएगा? qn माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 2 होगा, तो वो क्या आ जाएगा? qn माइनस 2। फिर x इज इक्वल टू 3 होगा, qn माइनस 3, जो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। और एंड सो ऑन, जब इसको जनरलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ncx, यानी कि ये क्या है? x इज इक्वल टू 1 था, ये x इज इक्वल टू 0 ही आई थी, तो ncx, ये x की जो वैल्यू चेंज होती जाएगी, यहाँ पर ये भी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? p पावर x qn माइनस x। तो ये आपके पास क्या आ गया? बाइनोमियल का पीडीएफ आ गया। चाहें तो आप फिर उसके बाद एक्सपेंशन है बाइनोमियल की, q प्लस पी होल पावर एन। ये q प्लस पी होल पावर एन जो बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये आता है। चाहें तो फिर इससे भी ओपन करके देखिए, यहां पर ये जो लिखा हुआ ना बेटा, ये बाइनोमियल के जर्नल एक्सप्रेशन की बात लिखी हुई है। ये देखें बाइनोमियल के जर्नल एक्सप्रेशन की बात लिखी है कि आपके पास अगर कहीं पर लिखा हो ना यूं, बाइनोमियल विद x सच दैट n एंड p, इससे मुराद ये होती है कि ये n और p बाइनोमियल के पैरामीटर्स है। क्या हैं? पैरामीटर्स हैं, ये आपको क्लास में बताया है। और ये x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस है।
तो आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर आपने x 0 था, n और p, ये आपके पास n और p बाइनोमियल के पैरामीटर, x 1 था, n और p बाइनोमियल के पैरामीटर, इसको जनरल फॉर्म में लिखा, इसको ऐड करके आपके पास nc p x q n माइनस x या फिर आ गया, और ये किसकी इक्वल है 1 के। क्यों? बिकॉज p प्लस q आपको पहले भी बताया हुआ है, p प्लस q किसकी इक्वल होता है 1 के होता है। और इसी की मदद से अगर आपको p की वैल्यू गिवन है तो आप q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यानी कि q इज इक्वल टू 1 माइनस p हो जाता है, आप यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रूफ था बेटा, सिंपल सा था, इससे मुताल्लिक कोई चीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आए एग्जांपल करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। 5 टाइम्स अब एक कॉइन टॉस किया गया है, तो अब मुझे एक बात बताएं, एक कॉइन है वो 5 टाइम टॉस किया गया, तो इसका मतलब उस पर ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही हेड आ सकता है, 5 बार ही हेड आ सकता है। ऐसे ही है ना, आप ये तो नहीं कह सकते 6 बार आ सकते, क्योंकि आपने कॉइन किया ही 5 टाइम टॉस है। तो अगर आपके पास x जो है, आपने कहा कि x क्या है, आपके पास नंबर ऑफ हेड्स है, यानी कि सक्सेसेस है, हैज अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको पता है कि एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 होती है। तो इसका मतलब एक पैरामीटर p इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसी की मदद से अगर आपने q फाइंड आउट करना, तो q क्या होता है 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये भी आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ही आ गया। तो बाइनोमियल का एक्सप्रेशन क्या कहता है, NCX p x q n माइनस x, n क्या है 5, x क्या है 0, p की पावर 1/2 और इसकी पावर 0 यानी कि p पावर x, और 1/2 की पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5 n माइनस x, तो ये 5 आ गया। ये नीचे देखें 5 माइनस x, अब ये देखें 5 माइनस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 थी तो इसकी पावर 4 होगी, फिर ये 5 माइनस 2, और इस तरीके से आपके पास चलता रहा। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, एक बात याद रखिएगा, मैंने बाइनोमियल के हिंट्स दिए थे कि बाइनोमियल क्या होती है। बाइनोमियल में हमेशा n जो होता है वो 3 से 20 के दरमियान होता है, 3 to 20 होता है। अपने नोट्स को एक बार परखिएगा और उसमें देखिएगा। दूसरी बात ये कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, वो हमेशा ग्रेटर देन 0.05 होती है। एक बात याद रखिए, बाइनोमियल के हिंट यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ हिंट आपके लिए, कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0.05 होती है, और n जो होता है वो n 3 to 20 होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आप जितने मर्जी सवालात है देख सकते हैं। ये देखें n 3 से 20 के दरमियान है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी 1/2 यानी कि 0.5 है, इससे ग्रेटर है। तो इस तरह भी आपको पता चल जाता है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी बताया हुआ, आपने इसको सॉल्व किया, पहला 1/32 आ गया। p ऑफ वन हेड यानी कि x इज इक्वल टू 1, हेड क्या था, x आपका हेड डिनोट कर रहा था, तो x की वैल्यू 1 हुई, तो 5cx यानी कि 5c1 1/2 की पावर 1 यानी कि p की पावर x, तो 1/2 p की जगह और x की जगह 1, और q की पावर n माइनस x यानी कि q की जगह 1/2 और n की जगह 5 और माइनस x1। इसी तरीके से आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की। ये सारी आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। इन सब को अगर आप ऐड करें तो अगेन ये आंसर किसकी इक्वल आएगा 1 की इक्वल आएगा। और इसको जनरल फॉर्म में लिखना तो q प्लस p होल पावर 5, ये आपके पास आएगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये आपका उसने टेबल में बता दिए कि x की वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट अपना सवाल भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल आपकी इनसे रिलेटेड है, इनको करिए सॉल्व, जो ना हो आप लोग आसानी इनसे सवालात करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी इसी से रिलेटेड है। कल इंशाल्लाह हम अपना बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।